बोलिए भुवन भास्कर भगवान की, बोलिए अयोध्या नाथ की, बोलिए श्री राम जी महाराज की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, श्री हाथीवान महाराज की, बोलिए श्री समाधि वाले बाबा की, श्री होटा वाले महाराज की, माँ पुष्पावती गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, संत भगवान की, संत महापुरुष भगवान की, सत सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने सदगुरु भगवान की, बोलिए दादा गौरम हनुमान की। आइए श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तिथि तक होने वाले पर्व में पंडोखर धाम के विषय में संक्षिप्त जानकारी समस्त भक्तों को श्रद्धा मंच के माध्यम से संदेश भाषण के साथ, और आज दिनांक 8/9/2021 को श्री पंडोखर सरकार के दरबार में उपस्थित सभी विद्वान महापुरुषगण को पंडोखर धाम की पीठ की ओर से आप सबको साधुवाद आशीर्वाद। आए हुए हमारे सभी भारतवर्ष एवं देश विदेश से श्री पंडोखर सरकार के दरबार को जो फॉलोवर्स हैं, ये पंडोखर सरकार के दरबार को जो फॉलो करते हैं, पंडोखर सरकार के दरबार से कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, या जो मुझे समय समय मार्गदर्शित करते हैं, उन सभी महापुरुषों के लिए पंडोखर धाम की पीठ की ओर से माता सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कि सबको वृद्धि हो, सबको उन्नति हो, सबके विकास हो, सबका मस्तक तेज चले और पंडोखर धाम के विषय में ज्ञान अर्जित होते हुए यहाँ की सच्चाई से रूबरू आपको कराएं। मां भगवती आप पर कृपा बनाए रखें। साथ ही इलेक्ट्रिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया से विभिन्न हमारे भाई युवाजन और इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल चलाने वाले सभी हमारे सभी बड़े बुजुर्ग और पढ़े लिखे बच्चे, उन सबसे मेरा करबद्ध प्रार्थना रहती है दरबार की ओर से, क्योंकि मैं पंडोखर धाम का पीठाधीश्वर हूं। पंडोखर धाम का पीठाधीश्वर बनाया किसने मुझे? आप सभी ने। आप सबकी यहां आस्था श्रद्धा है, तो मैं पंडोखर धाम का पीठाधीश्वर नियुक्त हो गया, जो कि आप सब लोग मुझे श्रद्धा का केंद्र के रूप में देखते हैं, और आप सब लोगों की मेरे द्वारा सरकार पंडोखर सरकार की चौखट की ओर आप आते हैं और हमसे मिलने के लिए घंटों लाइन में खड़े होते हैं। वही श्रद्धा ने मुझे पंडोखर धाम का पीठाधीश्वर नियुक्त किया। ये सब आपकी आस्था श्रद्धा का विश्वास का केंद्र ही है। श्री पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में और ये श्रद्धा मंच के माध्यम से आपको संकेत देता हूं कि अंधविश्वास मिटाओ, प्रकाश लाओ। हम लोग विज्ञान के युग में, पढ़े लिखे युग में, घर घर सबके पास, बच्चों के पास डिग्रियां, एक घर में 4-4, 5-5, 6-6 भल्लो। ऐसा कौन सा परिवार है जिसके घर में 1-2 डिग्रियां न डली हो? गए वो पूर्व जमान कि लोग पूरे गांव में कोई बच्चा 63 नंबर से पास होता था, पूरा ढिंडोर पीटता था,
ढोल लंगाड़े बजते थे कि हमारा बच्चा पास हो गया। अब तो ये नहीं कह सकते, अब तो विज्ञान का जमाना है कि बाबा लूट रहा है, बाबा बेवकूफ बना रहा है, बाबा ठग रहा है। तो तुम्हारी आंखें कहां गई भैया? तुम्हारा दिमाग कहां गया कि आप बाबाओं से या गुरुओं से ठग रहे हो? मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, चाहे गुरु को अच्छा लगे या बाबाओं को अच्छा लगे या बुरा लगे, लगता रहे सच को स्वीकार करो, असत्य को सत्य में ना बदलो। यदि आप बेवकूफ बन जाते हो किसी लालचवश, किसी कारणवश या किसी भी कारण से चाटुकरता करते हो, तो आने वाली पीढ़ी तुम्हारी अंधविश्वास में फंस जाएगी। बाद में तुम किसी भी लोक में रहना, रोते रहना प्रायश्चित नहीं होगा। क्योंकि जो भी पंडोकर धाम आ रहा है, तुमको देख के आ रहा है, तुम्हारे प्रश्न उत्तर को सुन के आ रहा है, आपकी संतुष्टि देख कर आ रहा है। यदि आपने किसी कारणवश यहां नहीं टोका तो हजारों लोग बेवकूफ बन जाएंगे और अंधविश्वास बढ़ता चला जाएगा। मैं बात कर रहा हूं पंडोकर धाम के विषय पर। मैं किसी धाम को या किसी भी दरबार को या किसी भी साधक के विषय में नहीं कह रहा हूं, मैं अपने ऊपर कह रहा हूं। यहां जो भी हो रहा है उसको ही स्वीकार करें, जो गलत है तो टोक दीजिए, जिससे कि आने वाले भक्तजन अंधविश्वास में ना फंसे। मेरी बात समझ में आई है तो ताली बजाएं, और नहीं समझ में आई तो ऐसे ऐसे कर दें, जिससे कि मैं पुनः वापस उस विषय पर रिपीट यहां से आपको प्रश्न देकर उत्तर का स्वयं जवाब दूं। क्योंकि यहां से प्रश्नवाच नहीं चल रहा है, आपकी ओर से प्रश्नवाच नहीं चल रहा है, यहां से दोनों चल रहे हैं, प्रश्नवाच और उत्तरवाच। हम दोनों यहां से दे रहे हैं आज की स्थिति और परिस्थिति और मार्केट की स्थिति देखकर, बाजार की में जो चल रही अफवाहों को देखकर मैं स्वतः ही प्रश्नों को जान समझते हुए उत्तर दे रहा हूं। वह ध्यान दें, और प्रश्न आपके लिए खड़ा कर रहा हूं कि जब भी दरबार में आए तो आंखें बंद करके ना आए, आंखें खोल के आइए, दिमाग खोल के आइए और अपने हार्ट में हवा भर के आइए, कि जिससे यहां आते आते आप अपना सही से हमसे प्रश्न कर सको, और आंखें खोल के आइए जिससे आप पढ़ सको, और हाथ साफ करके आओ जिससे मुझे हाथ पकड़ सको कि महाराज जी आपने जो बोला है इसमें लिखा ही नहीं है, महाराज जी आपने जो बोला है इसमें मात्रा हलंत की कमी है, महाराज जी इसमें लाइन तो जो दिख नहीं रही जो आप बोल रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं कौन व्यक्ति मुझे टोक सकता है। मैं देखना चाहता हूं ऐसे शोधकर्ताओं को जो कहते हैं कि पंडोकर सरकार के दरबार में यदि मैं होता तो मैं अवश्य पंडोकर सरकार के दरबार में छेद कर देता। अरे हमने कही छेद तो छोड़ो, यदि थोड़ा सा बारीक भी, जैसे टायर में पंचर, ट्यूब में पंचर हो जाता है, ट्यूब बनाने वाला हवा लगाता है, पानी लगाता है, अपने हाथ के रोम पर टायर को घुमाता है और पता लगाता है यहां छेद है, तो वो टायर वाला एक लकड़ी घुसेड़ देता है। हम तो कहते पंडोकर धाम में छेद दिखाई दे तो मूसर घुसेड़ दो। हम तो कहते हैं मूसर डालो जिससे दुनिया जाग जाए, जब पता लग जाए कि जहां में ये छेद है। और पंडोकर सरकार की यह ट्रिक है। पंडोकर सरकार के पास ये यंत्र है, यह तंत्र है, यह शक्ति है। मुझे पता है, मैं उन विद्वानों से कहने चाहता हूं, जिसका लोगों को रहस्य पता नहीं वो विद्या है, जिसका रहस्य पता हो जाए वो विद्या नहीं है, वो एक ट्रिक है। ट्रिकी नाम तो विद्वान का
उस विद्या का मूल स्रोत है। यदि मंत्र का मर्म जान गए तो मंत्र कुछ नहीं है, मर्म मैन है। जिस मंत्र में जैसे हमारे सहज विद्वान लोग अभी बोल के चले गए, ओम नमः शिवाय का जयकारा करा के चले गए, ओम धुनी करा के चले गए, लेकिन उनको कुछ मिला हो ना मिला हो, लेकिन यहां बैठे हुए लोगों को कुछ तो मिल गया है और कुछ लोगों को नहीं मिला है। जिनको नहीं मिला उनका दुर्भाग्य, और जिनको मिल गया उनका सौभाग्य। और हम तो ये भी कहते हैं जिनको आज नहीं मिला कल मिल जाएगा, जिनको कल नहीं मिला उनको परसों मिल जाएगा, जिनको परसों नहीं मिला तो आगे मिल जाएगा। लेकिन ओम धुनी का उच्चारण करते रहो। भगत के अधीन मंत्र, मंत्र के अधीन देवता, देवता के अधीन देव, और देव के अधीन महादेव, महादेव के अधीन श्री राम जी महाराज ब्रह्म, और ब्रह्म के अधीन वह ब्रह्म, ब्रह्म एक उन्नति रास्ते, जिसकी सभी संसार में लोग शोध कर रहे हैं। वह पॉइंट जिसमें हजारों संप्रदाय खड़े हुए हैं। कोई निराकार मानता है, कोई साकार मानता है, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, तो कोई भूमि को पालाग रहा है, कोई हाथ जोड़ के चरण छू रहा है, तो कोई ऊपर वाले को याद कर रहा है। वही ब्रह्म जिसके लिए संपूर्ण संप्रदाय ढूंढने में निकले हैं। किसी के भगवान किसी को आज तक नहीं मिले, और जिनको मिले वो बताने लायक भी नहीं मिले। क्यों? उनको तो परमंश हो गए, ईश्वर में लुप्त हो गए, और उन्होंने संपूर्ण संप्रदायों का भेद खत्म कर दिया। उनने कहा ऊपर वाले को पहचानो। संपूर्ण जगत के जितने भी साधु महंत आचार्यगण विद्वानगण हुए हैं, वो संपूर्ण विद्वान लोग लास्ट में कहते हैं उसको पहचानो। कोई कहता है उसको पहचानो, कोई कहता है इसको पहचानो, कोई कहता है परमात्मा के हो जाओ, कोई कहते हैं नारायण की शरण में चलो, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। ये पंडोखर धाम में पारम परमात्मा विराजमान है, जिनको श्री राम जी महाराज कहते हैं, श्री हाथीवान महाराज कहते हैं, श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं। और इस भूमि की ताकत है, जिस ताकत के प्रभाव से आप लोग यहां खिंचे चले आए हैं। अब ये भूमि में ढूंढिए, पंडोकर धाम के तीर्थ की भूमि में ढूंढिए कि पंडोकर सरकार पुष्पावती में है कि नीम में है, कि गुरुजी के मुष्टका में है, या पगड़ी में है, या दप्ती में है, या यहां है, या यहां ऊपर है, या नीचे। ये तो आपका शोध है कि पंडोखर धाम में परमात्मा की सत्ता कहां पर छुपी हुई है, जिसकी ताकत से आप खिंचे चले आए। जब मैग्नेट के सामने धातु रखी होती है, उसके वजन मात्रा से अधिक होती है, तो धातु के बीच में कोई भी नेटवर्क नहीं दिखाई देता है। लेकिन धातु उस आपके मैग्नेट के प्रभाव से खिंच के आ जाता है। वही मैग्नेट स्वरूप पंडोकर सरकार धाम की चौखट है। ये पंडोकर धाम का नगर है। ये दतिया जिले की भूमि का पंडोकर ग्राम पूरे विश्व के लिए शोध का केंद्र बना है। देखिए वो मैग्नेट कहां पर है, जहां पर कीड़े पतंगे की भांति हम सब लोग खिंचे चला रहे हैं। 3-3, 4-4 दिन निकल गए, नंबर नहीं आ रहा। कोई भी व्यक्ति आपको बताने वाला नहीं है, कोई भी आपको गाइडलाइन देने वाला नहीं है, या कि कोई विधि बताने वाला नहीं है, कोई सीधे मुंह बोलने वाला नहीं है। और भक्त लोग अपने हाथों से ऑटोमेटिक सब व्यवस्थाएं चल रही है। तो श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में मां अन्नपूर्णा भोज कराना, यहां पर भक्तों के द्वारा निःशुल्क, भाइयों भक्तों के सहयोग से ये भंडारा प्रारंभ हो गया है। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक, और 5 बजे 4 बजे से लेकर के 6 बजे से लेकर के आपके यहां से बिस्तर तक जाने तक। अभी आप लोग प्रसाद पाके आए होंगे सब। यहां पर पहले भी प्रसाद भंडारा चलता था। 5 रुपए में मां अन्नपूर्णा भंडारा वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2009 तक ये भंडारा का क्रम चलता रहा। कहते हैं दिया के नीचे अंधेरा होता है। कुछ कारण आए,
कुछ व्यवधान आए, मजबूरन मुझे इस भूमि पर आना पड़ा। ये परमात्मा की इच्छा थी कि आप लोगों को 5-5 10-10 दिन रुकना था, तो कमरे वहां कहां बनते, वहां व्यवस्था कहां होती। तो दूसरा पंडोकर धाम बसा दिया पंडोकर सरकार ने। इस इतने कार्यकाल में, इतने के बीच में भंडारा का क्रम रोक दिया गया, क्योंकि बगैर अर्थ की कोई व्यवस्था नहीं बनती है। और आज ये स्थिति है कि आने वाले भविष्य में इस समय 4 लाख ईंटा आ चुके हैं, मैदान में आ रहे हैं। शीघ्र ही आश्रम में 350 कमरे से ज्यादा बनाने का संकल्प हो चुका है। आपको 2 वर्ष के अंदर इतने कमरे मिलेंगे कि एक एक आदमी को एक एक कमरा मिल जाएगा। अब बिगर अर्थ के ना ईंटा आता, ना सरिया आता। हम और आप लोग बातें कर सकते हैं कि पंडोकर सरकार इतना पैसा क्यों लेते हैं, जब कृपा है तो आपसे आप आ जाएगा। हमने कहा कि जब तक बच्चे अपनी माँ के सामने रोते नहीं हैं, दुखित नहीं होते, जब तक माँ भी सिर पे हाथ नहीं फेरती और भूख के विषय में नहीं जान पाती, जब तक बच्चा कुमला नहीं जाए और उसके पपटी ना पड़ने लगे, जब तक माँ भी दूध और पानी भी नहीं पिलाती। आपके पास है, ताकत मेरे पास है, लाइट वहां पर है, अर्थ फेस आपके पास है। अर्थ नहीं मिलता तो लाइट कुछ नहीं कर सकती। तो अर्थ तुम, करंट वो और बल्ब हम, जिसके प्रभाव से आप लोग यहां दान देते हो और आप ये चमत्कार देख रहे हो। कोई भी बच्चा यहां बैठा हो, बेटी बैठी हो सकता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने माता पिता को खर्च देते हैं तो 200 बार सुनाते हैं, फिर खर्च देते हैं 500 रुपया। क्या हम अपने बच्चे पालें कि तुमको दें? यहाँ 11,000, 5,000, 3,100, 5,100, 1100, 500, 200, 50, 100, 1 रुपया दे के यहाँ लोग बैठे हैं और किसी के मुंह से ये नहीं निकलता कि भैया हमारी तो पर्ची वापस कर दो। यहाँ कहते कुछ तो है, लग गया लग जाने दो, धक्के खा रहे खाने दो, लेकिन नंबर आ जाए भगवान तुम्हारी जय होवे। हम आपसे जो पैसा लेते हैं वो मैं दान के रूप में हाथ पसार के स्वीकार करता हूं कि ब्राह्मण के नाते भी, गुरु के नाते भी, पंडोकर धाम का पीठाधीश्वर होने के नाते भी मैं मांगना नहीं छोड़ सकता, चाहे दुनिया में कोई भी आ जाए। क्योंकि मंगना परिवार में जन्म हुआ है, तो हम बंद भी कर दें तो भी लोग मंगना कहेंगे। हाँ, ब्राह्मण को क्या, ना ले तो बदनामी और ले ले तो बदनामी, तो छोड़ो ही काय को। तो दक्षिणा लेना बंद नहीं कर सकता, चाहे दुनिया की कोई भी लड़ाई हो जाए, हम पैसे लेना नहीं छोड़ सकते। हमारा मन ही नहीं लगेगा। जो लोग सुनना चाहते सुन लें, हम तो लाइव में बोल रहे हैं। हमारा जहां देख लिया पर्ची में पैसा ऐसा नहीं है, हमारा बिल्कुल मन नहीं लगा। अरे कैसे कैसे हो बताओ भाई, 5 से 8-10 लाख की लाइट लगने, बिल हर महीना फट, तो हम कहां से दें भैया? ऐसे ही हम फ्री में देखे थे तो। और जो 4 से 5-10 लाख का तुमने जो व्यवस्था बना दी है भंडारा का, ये भैया कहां से पैसा आएंगे? और अगले महीने कारीगर के हम तो चले, बोले कहा है, बोले तुम पैसे नहीं दे रहे। तो भगवान जी ऐसे डले रहेंगे और ऐसी इमारतें पड़ी रहेंगी। तो इनके रख रखाव के लिए मुझे आपसे दान चाहिए। महाराज अब कीजिए सोई, सबकर धर्म सहित होई। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, हमारे बाबा गौतम तुलसी जी ने भी रामचरितमानस के माध्यम से आपको बताया ही है कि हमारी इच्छा तो है कि जो पंडोकर धाम में निर्माण हो रहा है, जो कीर्तन हो रहा है, जो यज्ञ अनुष्ठान चल रहे हैं, भगवान के कार्य में आप सब लोग सहयोगी बने, सबके ऊपर बाबा कृपा बनाए रखें, सब लोग धर्म प्रेमी बनते हुए आपके मन में जो भी निगेटिविटी है, आपके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर लोड हो कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आपको प्राप्त हो और नेगेटिविटी का पलायन हो जाए। वो एंटीवायरस के रूप में कौन सा सॉफ्टवेयर है? दान। और कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं हमारे अध्यात्म केंद्र में।
विज्ञान केंद्र में तो वो सीडी चलती है, डाल दो एक सीडी। हमारे यहां चलता डाल दो रुपया, आपका बारिश खत्म। और डारो ऐसे फेंका तो बारिश और चढ़ जाएंगे। आपने वो पैसे लेके प्रणाम करके गुल्लक में डाल दिया, गुप्त दान दे दिया, और किसी से बका नहीं, चिल्लाए नहीं कि मैंने ये दिया, मैंने ये दिया, किसी से बोला नहीं, तो आपकी नेगेटिविटी 100% खत्म हो जाएगी। आपके अंदर के सभी वायरस मर जाएंगे। और आपने पैसे चढ़ाए और चिल्ला चिल्ला के, मैं गया था पंडोगर धाम 11,000 दे के आया, पता है मम्मी, पता है पापा, पता है दादा, पता है बीबी, आपका दान खत्म। मैं सही कह रहा हूं। दान कभी भी करो, बकना नहीं चाहिए। दान करने के बाद भाव विभोर होकर के श्रद्धा से दान कीजिए, हाथ खोल के कीजिए, मन से कीजिए, दिल से कीजिए। 101% आपके जीवन में सफलता की किरण, सफलता स्वरूप फल आपसे वंचित नहीं होगा। कैसा भी असंभव हो, 101% सफलता आपको प्राप्त होगी, और जो परमात्मा से मांगने आए हैं वो प्राप्त हो जाएगा। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूं। हमारे हनुमान जी पंडोकर सरकार के दरबार में हजारों लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के लाभ प्राप्त हुआ। जिनके पास पहनने को खाने को नहीं था, सब कुछ प्राप्त हुआ। लेकिन हनुमान जी के दरबार में जो जाते हैं वे कभी नहीं कहते हैं, ए सुंदरलाल जी ये घड़ी मेरी कृपा से मिली, कभी नहीं कहते हैं। यहां से ज्ञान लो। लेकिन यदि तुम्हारी घड़ी हमने पहन ली तो वहां कहेंगे, देख रहे हैं गुरुजी का कुर्ता अच्छा लग रहा है ना, जो कल दिया था कितना अच्छा लग रहा है। वो बक देगा वहां, और लोग जान जाएंगे गुरुजी का कुर्ता कौन ने दिया, बोले व्यास जी ने दिया। देखो, तो मांगो उसी से, देख उसी से, कहे किसी से ना। मांगो उसी से, देख उसी से, कहे ना किसी से। तो किससे मांगो? तो हाथ पसार को मांगना है तो पंडोकर सरकार से मांगो। वो तुम्हारी कहीं बेइज्जती नहीं करेंगे, तुम्हारी शान बढ़ा देंगे। तो श्री पंडोकर सरकार के दरबार में जिन भक्तों को जो भी लिख के दिया जाता है वो लैमिनेशन करा के रखें। और भैया मैं अकेला हूं, वैसे तो मैं 2 भाई हूं। पीठाधीश्वर के रूप में मैं इस गद्दी पे, ये ताज की जिम्मेदारी है ना, ये मेरे ऊपर है। यदि मुझे नींद आ जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम बाबा को पहले मनाते हैं। हमने एक डेकाडॉन बोला, डॉक्टर की भाषा में लगा दो डेकाडॉन। डेकाडॉन मतलब जानते हो क्या होता है? डॉक्टर लोग हैं इसमें, कुछ नर्स वगैरह इत्यादि कोई है जो डॉक्टरी कर रहे हैं? यदि डॉक्टरी जो भी कर रहे हैं वहां तो उठाएं। डेकाडॉन का क्या महत्व है? डेकाडॉन का मतलब है ऐसा इंजेक्शन लगाओ कि कैसा भी दर्द हो तत्काल शांत हो जाए और मंजिल तक पहुंच जाए। फिर ऑपरेशन हो जो हो देखा जाएगा। और यदि कि इन्फेक्शन हो रहा तो दे दो एवेल। आए बाएं बग रहा है तो खिला दो आल्प्रेक्स। मेरा कहने का मतलब है, हम अपने कीर्तन भजन, अपने राम नाम संकीर्तन करने वाले आचार्य गणों एवं महापुरुषों ने जो भगवान का गुणगान किया पवित्र वाणी से, मैंने उनसे कहा कि हनुमान जी महाराज को डेकाडॉन लगा दो जिससे कि सोए ना। क्योंकि हनुमान जी के डेकाडॉन कौन है? राम जी महाराज। और हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में डूब गए ना, सीताराम सीताराम कहने लगे तो दरबार में समाप्त, हमारे काबू से बाहर। क्योंकि हमारे तो नेटवर्क वो है। तो हमारा कहने का मतलब, हम ऐसा चित्र लगाते हैं दाएं बाएं जिसमें हनुमान जी बिल्कुल, अब फोटो में हनुमान जी है। अब तुम कहोगे जे में का हनुमान जी साक्षात्कार है का? ये तो मेरा विषय है, तुम तो ये फोटो देखो क्या चित्र है। हमें दिख रहा है कि चित्र में है क्या, उसके किरणों के माध्यम से सैटेलाइट के भांति, जैसे कि आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, यहां कैमरा लगे हैं, क्रिया यहां से हो रही है, क्रिया भी यहां से की जा रही है,
और आप लोग वहां पर देख देख के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्या गुरुजी ने बात कही, क्या वहां टीवी में हम घुसे? सैटेलाइट, ये हमारा टावर केंद्र है, ये हमारा एंटीना है, और ये हमारी टीवी है जिस पर देख के मैं उतारा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? उतारा। जब हम लोग कानून में कागज का उद्धरण लिखते हैं तो लिखते हैं पेज क्रमांक के फलाने फलाने का उद्धरण, विषय फलाना, ये इसका प्रस्ताव। ऐसे ही मैं उद्धरण देख रहा हूं और उद्धरण को देखते हुए कलमबद्ध करते हुए उतारा कर आपको कॉपी दे देता हूं। एक सज्जन बोले कि पंडोकर सरकार जैसा तो मैं भी बता सकता हूं। यदि बता सकते होते तो पंडोकर धाम क्या करने आए? घास खोदने आए थे? आए? अरे कहते पंडोकर सरकार ने अपमान कर दिया। अरे भाई, जो तुम्हारे पास शक्ति उसने बताई नहीं कि आज अपमान होने वाला है, तो आए काय को थे? बोलो कौन बड़ा, तुम बड़े या हम? तुम्हारी शक्ति माने नथिंग। वो ये नहीं बता पाई कि आज हम कुटने वाले हैं। तो काय की शक्ति? तो हमारे यहां भूत को ठोका जाता है, गर्राट को चमड़ी सिद्ध कर दी जाती है, और मस्ती को भगा दिया जाता है, और भक्ति देकर डाउनलोड कर विदा कर दिया जाता है। जानते हो, मैं बोल रहा था कि मैं एक हूं, भाई तो दो हूं, हम और एक मेरा छोटा भाई राम, परंतु मजबूरी है। 3 घंटे के पेपर में आप लोग क्या कहते हो? बाप रे, बहुत कठिन पेपर था, हाथ सूज गया, कल पेपर ना होता तो और अच्छा करते। हमारे तो 11 दिन तक लगातार पेपर, और ऐसा पेपर कि सूर्योदय हुआ गेट चालू, खट खट खट, और आपने 1 मिनट का टाइम भी नहीं दिया। आप लोगों को मैंने वहां से विदा किया और मैं यहां आपके पीछे लग के आ गया। 10 बजे से पंडोखर दरबार में श्रद्धा मंच पर मैं 8 बजे आ रहा हूं। 7:30 बजे मैंने आपको वहां से छोड़ा और 8 बजे मैं आपके बीच में आ गया, और आने के बाद भी फिर भी कलम चालू कर दी, क्योंकि हम चाहे अबे सबको निपटा दें, चाहे कल निपटाने हमको ही है, तो हम काय परेशान होवे, जैसे आज निपट जाएं तो कल आराम तो मिल जाए। लेकिन हमें पता है कि जब एक दिन को दरबार तो तब आराम नहीं मिलो, सुबह कहना 2 दिन बढ़ाए गए थे, 5 दिन बढ़ाए गए थे, और जब 5 दिन में आराम नहीं मिलो तो 10 दिन बढ़ाए गए, और अब 10 दिन 12 दिन हो गए, तो भी वही स्थिति है। तो कृपया करके मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, अपनी बेटियों से, अपने सभी महापुरुषों से निवेदन करता हूं कि मेरा सहयोग प्रदान करें। आप लोग बड़े बड़े दिमागदार बैठे हैं, आप बड़े बड़े दिमाग बुद्धि के प्रखर विद्वान बैठे हैं, आपके बीच में 4वीं 5वीं क्लास का बालक है और 50 ग्राम छोटी सी बुद्धि है। तो इस बुद्धि को इतना साथ दो, क्योंकि मैं बच्चा हूं, बड़े बड़े लोगों के लिए, महापुरुषों के लिए इतना लोड मत डालो कि शॉर्ट हो जाए। यदि माइंड शॉर्ट हो गया तो हाथ में मुष्ट का है। वो तो कंट्रोल था, होश में था तो घला नहीं, नहीं तो यहीं से चालू होता है। पता जो बंद कमरा फंसते उन्हें पता है कि हम क्या करते हैं। बंद कमरे में ज्यादा शॉर्ट हो जाता हम, क्योंकि कम दिखती है आबादी। यहां तो कंट्रोल इसलिए हो जाते कि बहुत लोग बैठे कि यार एक लोग क्या कहेंगे। हाथी भी बड़ा शरीर वाला होता है, जब सट जाता है ना तो एक सूंड में दीवाल में घलक, हाथ उठाना मुझे भी आता है, उठा पटक तुरता ही मच जावे। हाँ, पढ़ा हनुमान चालीसा, पंडोकर चालीसा, भूत 50 निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और एक बार बात है, दरुआ पागल बनाने आवारा दीवाना विकास वक्त पता है बाबा गुस्सा जी लिख गए, बात तुल भूत विवश मत वारे, जे नहीं बोले वचन बिचारे। जिनके वचन में कंट्रोल नहीं है, जिनकी भाषा में अमृत नहीं है, जिनकी भाषा में पवित्रता नहीं है, पता लग जाता है किस खानदान से किस कुल से है।
इसकी परवरिश किसने की है? ऑटोमेटिक बीज का लक्षण फल बता देता है। क्योंकि चना फसल में डाली जाए तो चना ही होगा, डेवलपमेंट ही नहीं। चना के पेड़ में यदि डेवलपमेंट ही हो जाए तो समझ लो वर्ण संकरता है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि आज तो मेरा अलग तरीका का मूड है। आज हम दरबार चलाने की मूड में नहीं आए हैं। नहीं, वास्तव सही कह रहा हूं क्योंकि थक गया हूं और मैंने इसलिए बोल दिया कि मेरा साथ दो। झूठ बोलता नहीं हूं, सत्य कहता नहीं हूं। यदि नेटवर्क प्रॉपर आते रहे तो फिर पर्चा भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेटवर्क नहीं मिल रहा है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। लोग कहते हैं महाराज जी इतना क्यों बोलते, इतना बोल रहे जितने में तो 50 पर्ची निपट जाती। क्या कम थे हमारे पंडित श्री अजय शास्त्री जी? वे ही बहुत बोल गए। 2 घंटा भजन गा के समय बर्बाद कर दिया। 2 घंटा महाराज जी बोलेंगे। यदि 2 घंटा पहले आ जाते हो, महाराज जी 2 घंटा नहीं बोलते तो 100 लोगों की मुलाकात हो जाती। लेकिन मैं बताऊं क्या, आपने कभी अपने घर में DDH या कोई बढ़िया बढ़िया छतरी लगवाई है? तो लगाने वाला क्या करता है? आ रहा है कि नहीं आ रहा नेटवर्क? ये मैं यहां से नेटवर्क दे रहा हूं, नेटवर्क। यदि प्रॉपर नेटवर्क वहां से मिलेगा, कनेक्शन हमारा तुमसे जुड़ेगा, तभी तो मैं बताऊंगा, तभी तो ताली बजेगी। यदि मैं कोई प्रश्न करता, कुछ पूछता है और मैं कुछ बताता हूं और प्रॉपर बराबर संबंध नहीं मिलता, क्वालिफाई नहीं होता है, बराबर इक्वल नहीं होता, यानी प्रश्न का प्रॉपर उत्तर नहीं मिलता, तो लोग कहते मजा नहीं आया। पूछा बचा नहीं, कुछ महाराज जी बोल रहे हैं, कुछ पर्चा में कुछ लिखा, महाराज जी कुछ बोल रहे ना। यदि मुझे जवाब नहीं मिलेगा, पर्चा नहीं बनाऊंगा, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए। मुझे कोई खरीद नहीं सकता। मैं आपसे खरीदा हुआ नहीं हूं कि तुमने पैसे दिए तो हम तुम्हारी पर्ची कछु भी बना दें। नहीं, हम वो पर्ची बनाएंगे कि जिससे आप लाजवाब होके जाएं और जहां तक जाएं एक ही बात कहते जाएं कि वाह कुछ तो है। तो जब तक नेटवर्क नहीं मिलेगा, जब तक मैं पर्चा नहीं बनाऊंगा, और यदि पर्चा बनाऊंगा तो शुद्ध बनाऊंगा, अर्थात घसीटा घसीटी नहीं करूंगा कि झेल रहे हैं। हम झेलेंगे क्यों? तुमने फिर पैसा दिया है, हमें तो मजबूरन देखना है, और देखने है तो हमें माल देना है, तब पैसा हजम होगा। यदि हमने 11,000 दिए आपने और हमने पूछा, आपने पेट दर्द, हमने लिख दिया सिर दर्द, तुम दवाई खाओगे? क्यों बताओ? हमारा तो पैर में दर्द होगा, हमारी क्या सिर दर्द, आप बताओ पैर दर्द, सिर दर्द की देर पैर दर्द ठीक हुआ? तो हमें बताना पड़ेगा पैर दर्द हो रहा है, उसकी दवाई ये, तुम आप जहर खा जाओगे। और यहां की जहर है क्या? भगवान की भक्ति, भगवान की श्रद्धा, जिसके कारण आप खिंचे चले आए, जिसके कारण आप फला बिफोर 24 घंटा 48 घंटे पहले आपने 11,000, 21,000, 51,000, 1 लाख, 10 लाख जो भी दिया है, 1 रुपए भी दिया है, सब लोग बिफोर दे रहे हैं। गुरुजी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कोई परवाह नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति कि मिले मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। हमारे आप काउंटर पे गए हो तो ये कहा गया होगा कि भैया पर्ची तो कटवा लो, नंबर 4 दिन में आएगा। और छोटी पर्ची से ये कहा गया होगा कि भैया पर्ची तो कटवा लो तुम्हारी इच्छा है तो, लेकिन नंबर ना आए तो परमात्मा के चरणों में दान समझ के चले जाना, रोना मत, अन्यथा पर्ची मत कटवाना। ऐसा बोला आप लोगों से, क्योंकि हमने कह रखा है कि मेरी बाध्यता तो है, तुम पंडोगर धाम की भूमि पर रहोगे, मैं बिगर पर्चा बनाए आपको नहीं लौटाऊंगा। आप बिगर कहें चले जाओ तो चले जाओ, तो मैं भगवान तो हूं नहीं कि मैं तुम्हारे घर कोरियर कर दूं कि तुम चले गए थे लो पर्चा। क्योंकि हम इसलिए नहीं कर सकते, मैं अपना घाटा नहीं कर सकता। अगली बार आओ तो फिर दो, क्योंकि अगला पड़ोसी रुक जाएगा, तुम चले जाओगे, वो कहेगा भैया आप चले आए, आध घंटा हमारा नंबर आ गो, तुम ज्यादा बस स्टैंड तक पहुंच पाए थे होंगे और हमारा नंबर आ गो। बोले पर्चा में क्या लिखा था? गुरुजी लिखा है, ये महाराज ने सही बताया। बोले से अरे मैं तो जाऊंगा। फिर वो पहले कटवाया था 100 में नंबर आया था, फिर आया उसका 11,000 में। कारण
उसको लगा कि पड़ोसी का महाराज ने सही बताया, तो कुछ तो है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना निवेदन है, साधु संतों को प्रणाम करना चाहिए, ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए, योगियों को प्रणाम करना चाहिए, तपियों को प्रणाम करना चाहिए, तीर्थों में जाके रज मस्तक पे लगाना चाहिए, और उसके बाद वहां सेवा करेंगे। गांव के लोग नहीं करेंगे, आश्रम के लोग तो ऐसे करेंगे जैसे उनके कुछ नहीं, कुछ भक्ति भक्ति नहीं जानते। आप देखना हमारे उमा शंकर जी को अभी आए थे तो बढ़िया सज बज के आए, ओम नमः शिवाय बोल के चले गए। अभी मिलेंगे कट्टा पैंट में, फिर तुमको अब बताओ महाराज की चीला कट्टा पैंट में घूम रहे, तो ये तुम्हें नहीं देखना है। वे कट्टा नहीं काऊ में फिरे, तुम तो ये कहो हम तो तीर्थ में आए, परमात्मा की लीला है। तो आपकी भक्ति में रुकावट नहीं आएगी, और दाएं बाएं आंखें मारोगे तो चप्पल हमारी धैर्य के बगल से रखी मिलेगी। बताओ हम वहां उतार के आए, महाराज जी की खुद वहां उतरी, समझ लो तुम्हारी भक्ति खत्म। जाको महाराज खुद भोगे, महाराज को, महाराज की श्रद्धा हुआ तो महाराज को मिल जाए, नहीं मिल जाए तो सीताराम। ये भगवान की कृपा किसी की बांधी नहीं है, अपने अपने बांधी है, भगत के अधीन है, अपनी तप के अधीन है। आप मन में श्रद्धा रखिए, आपको परमात्मा की कृपा हो जाएगी। लोग कहते हैं हम तो 5 लोग आए थे, हम तो 5 लोगों को ले आए, सबके काम हो गए, लेकिन हम ही नहीं भाव, हमने ऐसा कहा करो हम नहीं, हम तो 5-5 को ले आए, 50-50 ले आए, कोई कहता हम 500-500 लोग लेके आए गाड़ी भर के यहाँ, लेकिन सबके काम हो गए महाराज, हम का नहीं भाव, हमारी तो सबसे अंदर भक्ति थी। हमने भैया भक्ति नहीं थी तुम्हारी जो थी, चलो मेरे गुरु जी नो, अब वे कर रहे हैं जाप, और तुम लोग बढ़िया समोसा खा रहे, इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं का सिस्टम, पर्ची कटवाओ, ये निम्न जाओ, ये करो वो करो, और तुम्हें लगा ये तो रोज की बात है, इसलिए तुम्हारा काम नहीं हुआ। जो भक्त कर रहे हैं वो तुम भी करो तो सफलता मिल जाएगी, नहीं तो दिया नीचे अंधेरा होता है, रहेगा, कभी खत्म नहीं हो सकता। दीपक की तरह, दीपक के नीचे अंधेरा, क्योंकि उसको पता है ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे भैया जी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे परम पूज्य हाथीवंजी महाराज हैं। वे कहते हैं चलो तुम भी अपने हो, कभी भी देख लेंगे। जब तक लोग कहते हैं बताओ दुनिया को होगा, फलाने को नहीं हुआ, महाराज जी की काम नहीं भाव, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारे मन में खोट है, सफलता नहीं मिलेगी। और जो पर्चा में बनाता हूं ना, गारंटी नहीं है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। गारंटी यह है कि यदि बताए अनुसार नियम से चले तो 100% गारंटी, मेरे बताए अनुसार नहीं चले, पर्चा पूछा, पढ़ा, लिखा और चले गए, और अपने नियम से पूजा पाठ कर ली, अपने नियम से विधान बना लिया, तो तुम्हारी विधान तुम्हारे हिसाब से काम होगा, वो उसका परिणाम तुम जानो, तुम्हारा काम। तो जब हम बता रहे हैं हमारे हिसाब से चलो तो 100% सफलता मिलेगी। अपने हिसाब से नियम निकालो, विधि बनाओ, तो भैया तुम जानो। हमारा तो काम है सोनोग्राफी करके हुआ हो रोग बता देना, व्याधि बता देना, प्रश्न का उत्तर बता देना, उसकी विधि बता देना, नियम पालन, दवा आदि सेवन करना, खाना पीना आपके हाथ में है, कर्म प्रधानता। मैंने उत्तर दे दिया। हमसे ये कहने लायक नहीं है कोई भी कि हमारा काम नहीं हुआ, आपने कहा था, हमने कहीं नहीं कहीं तुम्हारा काम हो जाएगा। हम कह रहे हैं हमारे बताए अनुसार चले तब काम होगा, जब हमारे विधि से चलो। कल 2 मजिस्ट्रेट बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के, हमारी बात हुई उनसे, मैंने कि दादाजी पर्ची कटवाते हो? यहां हमने कहा है, चौथी अमावस्या थी, एक पर्ची पे दस्तखत नहीं, तो हम पर्ची बना रहे, हमें पता हो तुम्हें, क्या तुम खुद कहां कराओ दस्तखत, खुद से कराते हो? तो भैया दवाई तो मैं लिख रहा हूं, खाओ नहीं तो लाभ मिलेगा कहां से? बाद में कहो आज तुम्हें टीवी बताई थी, आप कैंसर बता रहे, अब कैसे परिवर्तन होगा जो पर्चा में? पहले टीवी बताई थी, वहां आप कैंसर बता रहे हैं, तो आज टीवी तो कल कैंसर हो सकता है, कल कैंसर था तो मां कैंसर हो सकता है। रोग तो बढ़ता है ना, रोग घटता भी है, प्रॉपर प्रवेश करोगे तो रोग घटेगा, लापरवाही चलोगे तो रोग बढ़ेगा। तुम कहो महाराज जी आपने कल तो कैंसर लिखा था और आज फुड़िया बता रहे, तुमने कल में जो उपचार किया होगा उसका परिणाम आया, इसलिए वो फुड़िया बची। मेरी बात समझे ना, इस पे टिका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं दरबार की ओर। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की।
और अपनी बहन गीतिका जी इस समय लाइन पर जुड़ी हुई हैं और सभी शिष्यगण जुड़े हुए हैं। सभी भक्तों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद। संपूर्ण शोधकर्ताओं को भी परमात्मा से प्रार्थना कि आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो, हनुमान जी कृपा करें, लाभ हो, आशीर्वाद हो। पर्ची मैंने बिफोर लिखी है। क्यों लिखी? क्योंकि आजकल स्टेशन हमारा बहुत दूर होता है, जो कि मैं जब दरबार में बैठता हूं तो मैं खुद भी ओमकार की धुनी करता हूं। इस समय हमारे चाचा जी भी जुड़े हुए हैं, आए हुए हैं हमारे दुबे जी, अरुण कुमार दुबे जी, हमारे जनपद बाबू, जहां के मैं जनपद उपाध्यक्ष था। जहां कुछ तथाकथित मीडिया ने लिख दिया पंडोकर सरकार विधायक का चुनाव लड़े हार गए। हम कोई विधायक का चुनाव नहीं लड़े, ये हमारे बाबूजी बैठे थे और मैं इन्हीं के ब्लॉक में जनपद उपाध्यक्ष रहा 5 वर्ष और भगवान के पास 2 साल कोरोना रहा तो 7 साल रहा, है ना। साथी हो गए ना भाई। 20 में चुनाव होना था तो 20 और फिर ये 21, अब 22 में चुनाव होना है। मैंने आज तक कोई भी विधानसभा नहीं लड़ी, मूर्खों को क्या समझाए। अब आए बाबूजी ये चले आ रहे, यही हमारी लेकर नोट सीट तो प्रस्ताव तो यही डालते लोगों के। लोगों ने डाल दिया मीडिया, पंडोकर सरकार विधानसभा हारे। हमने मूर्ख बताओ चुनाव निर्वाचन आयोग से निकालो कहां से हारे। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। चलते दरबार की ओर। मैंने पर्चा लिखा और ये पर्चा किसका लिखा ये मुझे खुद पता नहीं है। इसके लिए पर्ची क्रमांक जो लाइन में से लगे हुए हैं, संत जी महाराज आप खड़े हो जाएं, जिनके जो भेष संत स्वरूप है। महाराज श्री आपका ही नंबर है, आ जाए। महाराज आप पे कोई देवता देवता तो नहीं आते? नहीं आते हो तो भैया बता दो, हम वही साथ प्लान से बैठे। हाँ क्या है भाई, भूत तो हम भगा सकते हैं, सेल्फ स्टार्ट को नहीं भगा सकते। आप लोग सेल्फ स्टार्ट जानते हो? मन से आना मन से जाना। सेल्फ स्टार्ट का मतलब जब भी आना कोई ना रोके, जब भी जाना कोई ना रोके। आइए मालिक बैठिए। परमात्मा कृपा, बस बस बस, नहीं 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 मालिक, परमात्मा कृपा करें। लाइए महाराज जी आप बैठे, पास में आइए, आइए आराम से आइए। महाराज जी का टोकन क्रमांक है 100, यानी कि 100, यानी कि ब्रह्म एको द्वितीय नास्ति नथिंग, 00। संत ही होते हैं, उसके बाद दूसरा कोई नहीं होता है। नंबर भी अच्छा मिला, मैंने व्याख्यान कर दिया। आइए, पाता है मैंने, आइए और पास में आइए। चश्मा लगाते हैं महाराज जी? अच्छा माइक उठाइए, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? महाराज जो प्रभु के साक्षात नहीं, माइक से नहीं बोलेंगे तो ये समझेंगे क्या? आपको पता है बड़े बड़े योगी लोग तपस्या करते हैं, ब्रह्मा नहीं जानते, विष्णु नहीं जानते, शिव नहीं जानते कि ये क्या चाहते हैं। बोलिए, माइक से बताइए। आपकी कृपा से मुझको अनेकों अनेकों बार प्रभु के साक्षात दर्शन हुए और मैं उनको भ्रमित होता रहा और मुझको भ्रमित करते रहे। जय अवधूत भगवान राम हो, साक्षात मेरे सामने बैठ गए और मेरा एक आदमी था, वो मेरे साथ रात में घोर घोर अंधेरे के अंधेरे में हम दोनों रहते थे। अवधूत चरण पादुका में चाहे टाइम लगे महाराज खड़ा करना, बात ऐसी कह दी इसलिए हमको कहना कहते नहीं। तो हमने कहा ये जरा सी आपकी खिड़की जीने के ना होगी, कई सीढ़ियाँ बनी स्तंभ में चरण पादुका स्टूडियो में। तो वहाँ पर वो रात में घोर अंधेरे में एक बड़े बड़े हारा लगा के हम तपस्या करते थे 15 घंटे। हाँ, हमने कहा ये फलाने ठाकुर उठाओ डंडा, ये कोई बैठा हुआ है। एकदम से तो ये लगा, फिर वो बैठे रहे। हम डंडा कहा तो भाग खड़े हुए, बोलो हमारी भाषा में, है ना। ऐसे कितने जब थे अवधूत भगवान राम
जरा से बिलस्ते में बैठ जाएंगे जहाँ पर उनके ये कमर, ठीक समझो, और ये बाटी फलाना ठिकाना अनंत दफे चित्रकूट में बिल्कुल अनंत अनंत बार, तब वो साक्षात दर्शन उन्होंने मेरे नाम से पुकारा है ना। अनंत अनंत कहाँ पर, बचपन से मैं माँ भगवती सामने दिखाई पड़ती थी, अनंत दफे सैयद, अनंत अनंत दफे। लेकिन आप सब देख रहे हैं, मेरी बात 1% गलत हो तो समझो, और गलतियां हैं, मेरी कमजोरियां हैं और जैसे संबंधी, लेकिन उसमें नहीं मुझे क्या है, मुझे वो साक्षात मिलते हैं। लेकिन एक कमजोरी जिन्हें क्या कि उन्होंने हम जीवन में पनप नहीं पाए, लोगों ने धोखा दिया, जैसे चिड़चिड़ापन में क्रोध आता है बस। और आपने ये मार्ग क्यों चुना महाराज श्री? एक सेकंड बोलने जी बोलिए बोलिए। एक टेक्निकल चीज है, नहीं आप बोलिए। हमारा जीवन खत्म हो गया, हमें खत्म, कुछ मतलब नहीं। आपका कोई जीवन खत्म नहीं हुआ महाराज जी। एक सेकंड सुन लो, मेरा आंसू आ रहा है। मैं साक्षात कभी देखता है कि बादलों को बुलाया जा सकता है, घोर की घोर उसमें आ सकते हैं। सब कुछ टेस्टिंग किया जा सकता, हमने किया, अनंत टाइप की टेस्टिंग किया। माँ भगवती को नीचे उतार दिया, इतना बड़ा आकाश, आकाश मंदिर कितना बड़ा है, और उसको माँ भगवती को बिल्कुल आपके तंबू किस्ता कर दिया, नहीं समझे, उतनी आकाश से नीचे उतार दिया शेर के सवाल में। वो सभी चित्र उनके जो हैं वो बिल्कुल साक्षात। अगर एक को बात गलत हो, मेरा कलम कर दिया जाए, आपसे बता रहे, आप देखो अनंत इस प्रकार की चीजें मुझको व्याप्त हुई, लेकिन हमसे बोलती क्यों? भले दुनिया पाप कांड करती है, मैंने ऐसे कोई पाप कर किसी का पैसा नहीं होता है, किसी का हमने, अरे एक दो चार लोगों को बात दूसरी नहीं दे पा रहा हूँ, हमारा लाखों कितने लोगों ने होता। एक हमारा शिष्य हमने बनाया कलकत्ते से, वो जीरोपति था, हमने कहा तुमको नाम उसका प्रिंस रखा, हमने कहा तुमको अरबपति बना देंगे, इसका नाम उसका प्रिंस रखा, और धोखा लेके चले गए। हमने कहा देखो प्रिंस, हम मेडिकल कॉलेज बनवाना चाहते हैं, बचपन से मेरी इच्छा थी एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनवाने जो गरीबों को, संतों को फ्री सेवा हो, और जो बड़े बड़े लोग जाएं हैं उनसे 5 स्टार की होटल का पैसा हो, मतलब उसका चार्ज लिया जाए मेडिकल कॉलेज। लेकिन सब धोखा देते चले गए। 5 करोड़ का हमारा उससे ठेका हुआ कि तुमको ऐसा बना, सब सारे 2 नए पैसे के लोग मिले, जितने मिले। मैंने विचित्र काम किए, दो आपके अपने पद में जोड़िए, उस लेवल से न जोड़िए, आपके लेवल हमारा लेवल, आप पहले बात नहीं समझोगे, आपका साधना का क्षेत्र नहीं है, नहीं है, ये साधना का व्यक्ति नहीं कर सकता, इतनी पावर नहीं आ सकती। ये तो किसी मतलब वो हम सब जानते हैं, हम बहुत जानते हैं, मामा करना मेरी जबान बंद हो रही है, वो हम लोग साधना के क्षेत्र आ रहे हैं, इसलिए उतना नहीं कर सकते। आप विचित्र हम लोग को अनुभव है, ये शायद किसी लोगों को अनुभव हो, ये किताबों में नहीं लिखा रहा, जो आपके बारे में मैंने कितने लोगों को ऐसे विचित्र बात बताई, आपको बताने लायक नहीं, इसमें बातें शोभा नहीं देता है, और वही चीज हुई, हमको यहाँ पता लगा, सबका बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी भाई, हम बता नहीं सकते। अच्छा, और तो हमने कहा आपके मेरे भैया चाचा महाराज जी, हाँ ये के पढ़ रहे थे, हम बिल्कुल सनकी आदमी है, अष्टमी में बिल्कुल ऐसे रहते हैं, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं महाराज। क्या जरूरत है? नहीं, हमसे सनकी आदमी है, गाय के करोड़पति पैदा हुए, जन्मजात। हाँ हमारे बाप क्या थे, बड़े बड़े संत रोलिंग में फलाने, लेकिन हमारी जीवन दरिद्रता से कटी, और किसी से मांगा नहीं हमारा। कितने लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने पैसा हड़पा, है को साले क्या कर दोगे, चाहे चित्रापन आया हो, उससे समस्या भंग होती चली गई। ये बहुत बड़ी खराबी हमारे अंदर ब्रेक होती चली गई, और नहीं तो हम कहाँ पहुँच जाते। आप लोग बैठ जाइए, मोबाइल मत चलाइए। हमारी तपस्या भंग, नहीं तो महाराज आकाश को उतारना 2 पैसे की बात है। आप क्या समझते हो, आपके सामने मुझसे नहीं चलनी चाहिए, हम ये बता रहे हैं कि योगी क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता। हमारा तात्पर्य, मैं एक 2 पैसे के आदमी, पढ़ा नहीं लिखा 8वां पास, और मैं आसपास आकाश में नीचे उतार दूं साले को, मैं चाहूं कि इसको मार दूं, मैंने कितने लोगों को मार दिया। हाँ देख लो अपने साइड में क्या कह रही है। हाँ हमको हमारी मुसीबत में आपके पास आया, हमारी एक प्रॉब्लम आंसू आ गए, मेरा मरने का समय आ रहा है, अब हमारी एक मेडिकल कॉलेज खोलने की इच्छा, वो जो हमने उनसे हमको जगह दिया गया है ना, हमारी 14 एकड़ कानपुर में जमीन, झगड़ा आपस में हुआ चचेरे भाइयों, जिसमें 1 एकड़ हमारा शेयर
अंग्रेजों के जमाने में ली गई थी, है ना। तो वो सैकड़ों लोगों ने कब्जा कर लिया। आप ऐसी टेक्निक चलाओ कि मेरा शेयर उसमें हमको मिल जाए, है ना। अब जो कुछ बताओ हम उसको करें, हमारे लिए सब फ्री। और उसका हम मेडिकल कॉलेज खुलवाना चाहते हैं, जैसे हमसे राम राम सत्य मुद्दा मत रहे, हमसे मतलब मेरा खर्चा चलता रहे और मेरी साधना चलती रहे, हमसे ना मतलब। महाराज आप देख लो अपनी टेक्निक से, हम जिस तरह से हमको लोगों ने दगा दिया, किसी काम करोगे आप पैसा नहीं दोगे, फ्री में है, ये कोई बात हुई। मैं कहता था, आप क्या कहोगे, आप क्या लेक्चर देते हो, आप ज्यादा लेक्चर देते, जो देखो इधर आओ, वहाँ पुलिस बैठे, सुनिए ये क्या कर रहा, 5,000 रुपए फीस है मेरी पैर छुआने की, जैसा मूड में निकल जाए, 5 लाख 10 लाख जो देना मुझे कुछ नहीं। हाँ, ये फ्री का माल नहीं कि पैर छू ले ना, फ्री आप गोट से छुआ लो, यह तपस्या का खेल है। आशीर्वाद में, फ्री में आशीर्वाद मिलता है कहीं पर, है ना। क्यों नहीं होता आजकल काम संसार में हो रहा है, गाड़ी रखूं से ये लोग ही छलना कपट कर रहे हैं। उनको पसंद करो, पहले किसी के पास जाओ, पसंद करें, क्या छीन लिया, अरे देखा बताओ, प्रेम से उनकी समस्या समझो, तब वो मूड बनता है। बाबू महाराज कैसा आपने भी लेक्चर दिया, तो मैं उसी को मिलाता रहता हूँ, अपना जोड़, आपका जोड़ अपना जोड़ मिलाता रहता हूँ। तो यूट्यूब समझे, हमने कहा ये इस तपस्या की दौरा 7 जन्म तो बस एक जन्म में, एक ही जन्म तो मिलेगा, ये मिल नहीं सकती टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी किसी दूसरे माध्यम से इनको प्राप्त हुआ है। ये तो बहलाते रहते हैं पब्लिक को, ये समझे, आपकी बात में कहते हैं। देखो आपकी चाचा से बात कही, हमने सबको वाला था, आपने उसमें माफ करना, हमने तो बात कर पाएंगे, बड़ी हिम्मत करके अपने आप से हमारा नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, तो हम सुन ही रहे आपके नेटवर्क है। तो सुनो, तो कई लोगों पहली सबसे वहाँ से कई लोगों से कहा, महाराज श्री आपका जन्म किस वंश में हुआ है? हम 22 उम्र 22 से। उम्र 22। अच्छा अच्छा। लंगोटी गुरु कौन है आपके? ये हमारे लंगोटी गुरु मतलब गुरु हमारे सदगुरु। हाँ, ये हमारे सर्वजीत पाठक, जो साधना नवरात्र में चम चम चमकता है, ये है ना। हाँ महाराज, किसी नवरात्र में किसी को देखा नहीं, मतलब औरत क्या आदमी की शक्ल नहीं देखते। आपकी मैया जिनके गोद में आप खेले, उनका नाम? हमारी माँ का, माँ यशोदा, पिताश्री देवी गुलाब गुप्ता। अब आइए मैं यहीं से प्रारंभ करता हूँ। आप गुलाब गुप्ता के पुत्र हैं। हाँ। माँ का नाम यशोदा देवी है। हाँ। माँ भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। देखो महाराज, हमको जीना नहीं है, हमको अपना आशीर्वाद, साधना प्राप्त होगी। हुआ प्रिंस ने धोखा दिया है। हाँ। 3 करोड़ 68 लाख रुपए का नुकसान कराया है। सो आपका विद्या केंद्र चिकित्सा केंद्र आपके शिष्यों को द्वारा ही आपका मान बढ़ेगा। आशीर्वाद है। क्षमा करना, हमको फ्री में नहीं चाहिए महाराज, क्षमा करना, हमको फ्री में नहीं चाहिए। हमने जो तपस्या की है उनके लिए महाराज, टेक्नोलॉजी, उसका हमको फल मिलना, हम करना दो, वो हमारी तुम कहाँ ले जाओगे, हम भी अगले जन्म उसको प्राप्त करेंगे, जन्म तक। ये आपके पिताजी क्या पूरा क्या नाम क्या लिखते थे? वो नहीं समझे। पिताजी पूरा क्या नाम लिखते थे? श्री देवी गुलाम गुप्ता। देवी? हाँ, देवी गुलाम गुप्ता। तो पहले जब दिया आपने, हम तो डर के पीछे बंद नहीं पड़ती आपके पास आने। आपने ये विद्या केंद्र, देवी दर्शन, भगवान शिव और इष्ट का दर्शन होगा,
लेकिन ये मैया के नाम से और बाबूजी के नाम से ही ये मेडिकल की स्थापना होगी, चिकित्सा केंद्र की स्थापना होगी, साथ में विद्या केंद्र आपके शिष्यों के द्वारा, आपके मित्रों के द्वारा, आपके तप के, आपके योग बल के द्वारा ये भविष्य में गुरुकुल स्वरूप में स्थापना होगी। आशीर्वाद है। ये छोटे प्राइमरी स्टेज में नहीं करना, आप खत्म हुई कहानी। हम तो टाप करने वाले। मैंने बोल दिया ना, गुरुकुल गुरुकुल होता है, गुरुकुल छोटा नहीं होता है। गुरु शिक्षा वैद पद्धति आयुर्वेद संस्थान, जितने हमारे आयुर्वेदिक आदि विद्वान थे। मैंने सोचा था कि देश विदेश की जो मशीनें हैं, जो डॉक्टर यहाँ पर आएंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमें परमात्मा कृपा करेंगे। सबने धोखा दिया, देने दो जिसको देना है। टेक्निकल चीजों पर है कि वो सोल बैक सोल को एक साथ में कंट्रोल करता था टेलीफोन से द्वारा। जी जी, तो वहाँ एक मिनट जी 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 बोलिए। मिर्जापुर में हमारी जमीन है जी, उसमें आप तो कानपुर में भी आपकी जमीन जी, वो कानपुर में जमीन है, वो 14 एकड़ में एक एकड़ मेरा शेयर है। अंग्रेजों के जमाने के बाद करोड़ की होगी भगवान जाने। 50-60 हजार रुपये मीटर भगवान जाने, 1 लाख मीटर के तो है ना। हाँ, 1000 उसमें 1 एकड़ मेरी जमीन है। वो सब लोगों ने महाराज जी परमात्मा की कृपा से संपूर्ण कार्य सुनिश्चित हैं और पूर्ण होंगे। ईश्वर पे आस्था श्रद्धा रखें, परमात्मा आपकी मनोकामना पूरी करें, आपके समस्त योग बल के सभी शक्तियां जागृत होकर ब्रह्म का दर्शन हो और साकार रूप से आपके साधु वाला प्राप्त। वो हमसे बात करें, ऐसा दर्शन तो मुझे हमसे बात करें, इसी टेक्निकल लिखो इसमें सोचो, मतलब दूसरे बंदे ऐसा नहीं है। हाँ, हमसे बात करें, यही मैं कहने आया हूँ, और कोई मतलब नहीं है। और चाहे काम हो, चाहे भाड़वट्टी में जाए, हम मर जाए ज़्यादा। ये साधना हमें बेकार समाज। हम बात करना चाहते हैं उनसे, हमसे बात करें। हम अपना जीवन बनाना चाहते हैं, अगले जन्म जो कर्म हो गया हमसे मतलब नहीं। दुनिया पे मैं किसी से बात नहीं करता, हमारा न किसी मतलब, न जय माई जय, न बाबा से मतलब टेढ़ है जो जय माई का झूठ मूठ जय माई देख लिया, दाढ़ी रखे जय माई नहीं समझे। किसी को आदर दो, सत्कार दो, फलाना करो, ठिकाना धमक जय माई नहीं समझे, ये कोई बात नहीं। महाराज जी सब अच्छा होगा, आपको साकार रूप से दर्शन होगा। साकार रूप से दर्शन होगा, वार्ता होगी। वेरी गुड, जय हो पंडो सरकार की, जय हो पंडो कर, जय हो। आपकी मेरी इच्छा पूरी हो, ये मेरी बड़ी इच्छा थी, वो आपकी पूरी हो गई। हमको आप बहुत संतोष है। अब आपकी भगवान आपकी कामना भी पूरी करे, जन्म पूरी करे। ये जरा सा लखवा हमारे लिए धन्यवाद। भगवान कृपा करे। बोलिए संत भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हतिवान महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की। जय जय श्री राम।